हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे सरस्वती टॉपर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को मैथ का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बेसिक मैथ, बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ। छोटे छोटे पॉइंट के क्वेश्चन होंगे जिसे आप बोल सकते हैं वन लाइनर पॉइंट, वन लाइनर टॉपिक। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं बेसिक जो हमें आपको पता होता है, पर पेपर में पहुंचने के बाद कंफ्यूजन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें सम क्या है, विषम क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, शून्य क्या है अपने आप में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो गारंटी है जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो आज ख़त्म हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपके दिमाग में पॉइंट बैठ जाएगा, कभी फिर ये आपसे अलग नहीं होगा। चलिए चलते हैं आज मैथ का बहुत बेसिक पॉइंट जो हम शायद कक्षा 5, 4, 3 में भी पढ़े होंगे, लेकिन हमें जब ज़रूरत उसकी पड़ती है तो हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं या उससे भूल जाते हैं। तो उसी के लिए आज हम एक छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डिजिट क्या होता है, अंक। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज और जानते हैं, मैथ के जनक सर्वप्रथम कौन थे। अब हमने एक शब्द यूज किया सर्वप्रथम, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ मैथ के नहीं, एक इनके 2 या 3 नाम दिए गए, पर सर्वप्रथम की हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम कौन है भैया? श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन ये इसके सर्वप्रथम जनक माने जाते हैं। इसके बाद इसमें आपको पता होगा, आप लोग को लगता रहा होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गलत नहीं है, लेकिन हमने शब्द लिखा है सर्वप्रथम, इसीलिए हमने इस चीज को बताया है। आर्यभट्ट भी आते हैं, आर्यभट्ट जी। क्लियर भैया? अगर पूछता है कि मैथ के, गणित के सर्वप्रथम जनक कौन है, तो आप बताएंगे श्रीनिवास रामानुजन जी थे। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, आर्यभट्ट जी कौन सी अंक का या संख्या का बोध कराया? तो कौन सा संख्या भैया, वो कौन सा नंबर है? शून्य। शून्य के जनक कौन थे भैया? आर्यभट्ट जी। देखिए, जनक आर्यभट्ट जी थे। क्लियर? 2 पॉइंट मैंने आपको यहां से क्लियर किया। सर्वप्रथम जनक श्रीनिवास रामानुजन जी हैं और दूसरे आर्यभट्ट जी भी हैं, और आर्यभट्ट जी ने ही शून्य को प्रदर्शित किया था सर्वप्रथम। चलिए अब आते हैं जो हमने सबसे पहले ना बोला था, अंक, डिजिट। ये अंक कैसे पहचानते हैं या कैसे जानते हैं, या अंक क्या चीज है? तो भैया इसको हम रफ करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमने क्या बताया भैया? अंक, डिजिट। जिस संख्या के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, किसी संख्या के लिए
जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, अंक, डिजिट कहलाती है। समझ में आया भैया? लिख देते हैं, कहिए तो। किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस संकेतों का प्रयोग करते हैं वह हमारा क्या कहलाता भैया? वह अंक कहलाता है। भैया वह क्या कहलाता है? वह अंक कहलाता है। और एक चीज इसे में और लिखते हैं, किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। भैया समझ में आया? हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। वो 10 संकेत कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही 10 अंक मिलकर हम किसी भी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक भैया? और यही जो अंक हैं 10, इसी को हम बोलते क्या हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? देखिए कहां से चीजों को हम आपको उठा के ला रहे हैं। अभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, लेकिन यही हमारा कॉन्सेप्ट यही हमको मिल जा रहा है, इसलिए हम यही आपको चीजों को बता दे रहे हैं। जो यही 10 नंबर हैं, जिस 10 संकेतों का हम प्रयोग करके संख्या बनाते हैं, वही 10 अंक मिलकर हमारा क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। क्लियर भैया? पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए अब चलते हैं इसके आगे। आपको अंक समझ में आ गया? अंक कहां से कैसे उत्पत्ति हुआ, या हम अंक किसे कहते हैं, चीजों को हमने आपको डिफाइंड किया। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं जातीय मान। क्या होता है ये? फेस वैल्यू। जातीय मान या फेस वैल्यू, किसी अंक का जातीय मान स्वयं का मान होता है। अर्थात आपको बता दें, एक एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे 62,350 ये कोई वैल्यू दे रखी है। इसमें कहता है 3 का जातीय मान। भैया तो आप जल्दी से आंसर बताइए। यहां पे लिखा हुआ है किसी अंक का जातीय मान स्वयं का मान होता है। तो स्वयं का जब मान हो रहा है अर्थात 3 ही इसका उत्तर होगा। 3 का जातीय मान 3 ही, यही आपका उत्तर। क्लियर भैया? जातीय मान। चलिए देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें पेपर में आ जाती हैं जहां हम चीजों को कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हैं। टेट बहुत हार्ड इसका सिलेबस नहीं है। सीटेट बहुत हार्ड सिलेबस, बहुत हार्ड मैथ नहीं आता इसमें।
बेसिक चीज़ों को हमें समझना है, वही चीज़ हम यहाँ पे आपको क्लियर आज कर रहे हैं। भैया चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। चलिए हम आपको तीसरे पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल से पहले हम एक पॉइंट लिखते हैं, उस पॉइंट को आपको समझ लेना होगा, तो आंसर तुरंत आप निकाल लेंगे। क्या है? इकाई का स्थानीय मान। क्या होगा भैया यहां पे? इकाई का मान गुणे 1। क्लियर बात? दूसरा होगा दहाई, दहाई का स्थानीय मान। तो क्या होगा भैया यहां पे? दहाई का मान गुणे 10। क्लियर? फिर इसके बाद अगर पूछता है सैकड़ा का मान, सैकड़ा का स्थानीय मान, तो भैया क्या होगा? सैकड़े का मान, सैकड़े का मान गुणे 100। हम ऐसे करते चले आएंगे। अगर कोई संख्या, अगर 1000, 10,000 की भी संख्या अगर दी होगी तो हमें वही करना है। अगर 10,000 पे होगा तो 10,000 का मान गुणे 10,000 से उसको मल्टीपल कर देंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा? स्थानीय मान। हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे कोई मान दे रखा है 5715 और ये कहता है कि 5 का स्थानीय मान बताइए। तो आप क्या करेंगे? 5 गुणे 1 बराबर 5। अगर वही कहता है 7 का स्थानीय मान, तो क्या होगा भैया? 7 गुणे किस पे है? ये सैकड़ा पे है, तो सैकड़ा मतलब 100, 700। समझ में आया? जो संख्या, जिस नंबर्स पे वो संख्या होगी, उस नंबर को उतने से हम मल्टीपल कर देते हैं। या एक ट्रिक आप समझ लीजिए, जो संख्या दी रहती है उस संख्या को उसके नीचे लिखकर उसके बाद की जितनी संख्या बची रहती है उतना जीरो हम बढ़ा देते हैं। यही हमारा स्थानीय मान निकल के आ जाता है। क्लियर बात? चलिए अब हम आगे चौथा टॉपिक, जो चौथा टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं वो है अनुवर्ती, या इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको? परवर्ती। और इसी का जो फर्स्ट है और सेकंड पूर्ववर्ती, दोनों को साथ में समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। ये अनुवर्ती है या परवर्ती, और दूसरा है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब आपको पता होगा, पूर्व मतलब पहले, अर्थात जो संख्या दी गई हो उसमें एक घटा देते हैं। देखिए हमने आपको इसलिए पहले पूर्ववर्ती बताया क्योंकि पूर्व आपको पहले से पता है, पूर्व मतलब पहले। तो जब पूर्ववर्ती को हमने आपको समझा दिया तो अनुवर्ती आगे का, परवर्ती मतलब आगे का।
सीधे अगर इन शब्दों को आप अर्थ में नहीं निकाल सकते तो पूर्ववर्ती तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि पूर्व मतलब पहले। तो इसके बाद जो भी टॉपिक बचता है वो अर्थात आगे उसमें हमें जोड़ना होगा। तो इसका जो बनता है, जो संख्या दी गई है उसमें एक जोड़ देते हैं तो परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। क्लियर भैया? अब इससे भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 99 का अनुवर्ती बताइए। तो क्या होगा भैया 99 का अनुवर्ती? 99 + 1 = 100। क्लियर? और ये हमने किसका एग्जाम्पल बताया? ये अनुवर्ती का। और पूर्ववर्ती का देख लेते हैं। 99 का पूर्ववर्ती, तो भैया 99 - 1 = 98। क्लियर भैया? तो आज हमने आपको छोटे छोटे 3-4 पॉइंट हमने आपको बताया। उसमें कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, अन्यथा मुझे ये उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। उसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा और सदैव अब आपके दिमाग में वो टॉपिक बैठ जाएगा, कभी आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। यहाँ से पूर्ववर्ती और अनुवर्ती से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। क्वेश्चन भी हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे हम आपको इससे क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे और हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।